हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 का दक्षता अभ्यास 1A लगाने वाले हैं। हम लोगों ने जी तक के सवाल कंप्लीट कर लिए थे। ये दक्षता 1A परमेय संख्या अध्याय से इसके सवाल लगाएंगे आज हम। पहला सवाल क्या दिया है, निम्नांकित को सरल करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो इसमें पहले का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर -2/3 प्लस -4/5 -6/7। इसमें हमें सिंपली इसको हल करना है। इसमें कहीं कोई सूत्र या किसी तरीके का कोई भी नियम नहीं लग रहा है। तो इसे क्या करेंगे, हम लासा लेकर के हल करेंगे। लासा लेने के लिए क्या करेंगे, नीचे के दिए हुए हर 3, 5 और 7 इनका हम गुणा कर लेते हैं, या तो हम इनका फैक्टर करें। गुणा करते हैं, कितना निकलेगा, 3×5 = 15, 15×7 = 105, यानी कि 105 हम इसका लासा ले लेते हैं। यहाँ से देखते हैं -2 गुणे का निशान आ जाएगा, इसका इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3×5 = 15, प्लस का निशान आएगा, ऊपर का माइनस का 4 आएगा। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 एकम 5, माइनस का 6 गुणे 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 और 8 9 10, 7 पर 35, ये इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं, 35 दूनी 70 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 21 चौक 84, माइनस का 15 छक्का 90, कितना हो गया, 105। अब इसके बाद में ये तीनों ही माइनस के हैं, तो माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं और इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 4, तो ये 4 आ जाएगा, वापस यहाँ 0 था। 9, 8 और 7 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये हो गया। माइनस का 244/105, ये बच्चों आपका इसका उत्तर आ गया है। पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या दिया है, 2 परमेय संख्याएं हमें ब्रैकेट में दी हुई हैं, भाग का निशान 2 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, उसके बाद इसको लेंगे साथ में। तो इनको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ माइनस का हर दिया हुआ है, तो -1 का मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना है, 1/4, ये ऐसे ही रहने वाला है। भाग का निशान 2 हम वैसे ही रख देते हैं। अब इसमें लेते हैं हम लासा, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। पहले का सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 2 परमेय संख्याएं जो कि एक ब्रैकेट के अंदर दी हैं, 2/-3 प्लस 1/4, भाग का निशान लगा हुआ है, 2 से भाग देना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद हम इसे देखेंगे। यहाँ पर हर निगेटिव है, तो क्या करें, -1 का अंश में और -1 का हर में मल्टीप्लाई कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा और 3 जो हर है वो धनात्मक हो जाएगा, प्लस 1/4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ लेते हैं लासा। लासा कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, माइनस का 2, 3 चौक 12 प्लस 1 गुणे 4 तिया 12, भाग का निशान 2 हम वैसे ही लिख लेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का और प्लस 3 एकम 3/12, भाग का निशान 2। इसके आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाने वाला है, माइनस का कितना बचेगा, 5/12, और ये जो भाग का निशान है इसे गुणा में बदल देते हैं, 1/2 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 एकम 5, अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में, 12 दूनी 24, माइनस का 5/24, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, -3/5 गुणे 35/12, इस बार गुणा करना है इन दोनों का, और बाहर क्या लिखा है, भाग का निशान 1/14। तो ये तो आसान है बहुत, इसमें तो हमें लासा भी नहीं लिखना है, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, -3 गुणे 35 और कितना हो जाएगा, 5 गुणे 12, इसको अभी बाहर ही रहने देते हैं। देखिए ज़रा कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं इसका, -5 या 15 के 5 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, 105/12×5 60, और ये जो भाग का निशान है अब इसको हम गुणा में बदल देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब इसके आगे 105 गुणे 14
और नीचे लिख लेते हैं 60 गुणे 1। ये इसमें बच्चों कट जाएगा, देखिए इसमें कट रहा है, 15 से कटता है, 15 चौको 60, 15 सत्ते 105, 15 चौको 60, 15 सत्ते 105। कितना बचा यहाँ पर? माइनस का 7 गुणे 14/4। ये भी जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो सत्ते कितना हो जाएगा? 49, माइनस का 49/2। ये आपका हल इसका आ गया तीसरे का। सवाल नंबर 4 पहले का क्या दिया है इसमें? माइनस का 5/9 माइनस 1/-3 और गुणे में बाहर दिया 5/2। इस बार इन दोनों को हमें घटाना है। तो घटाने के लिए पहले तो हम इस हर को धनात्मक बनाएं, उसके बाद लासा लें और उसके बाद हम इसको हल करेंगे, फिर बाद में लास्ट में इसका गुणा करेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाता है, माइनस का 5/9, ये माइनस माइनस ही रहेगा और ये जो माइनस है इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं अंश बाहर में, तो ये ऐसे हो जाने वाला है, अंश में चला जाएगा नेगेटिव और 5/2 वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप में माइनस का 5/9 और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1/3 गुणे 5/2 हो गया। यहाँ पर अब हम लासा लेते हैं, कितना हो जाने वाला है? 9 ही आ जाएगा। माइनस का 5 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 3 त्रिका कितना? 9 गुणे 5/2। अगली लाइन में क्या आ जाएगा देखिए ज़रा, माइनस का 5 प्लस का 3/9 और गुणे 5/2, इतना आने वाला है। तो कितना बचा हमारे पास? माइनस का 2 बचा, माइनस का 2/9 गुणे 5/2। तो ये दोनों कट गए, कितना बचता है अब हमारे पास? माइनस का 5/9। ये आपका आंसर आ गया, माइनस का 5/9। ये बच्चों इसका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है? माइनस का 12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों परमेय संख्याओं के पहले योगफल निकालना है, उसके बाद में उनका अंतर भी निकालना है और तीसरे नंबर पर हमें उन दोनों का गुणा करना है। तो चलिए करते हैं, पहले योगफल करते हैं। माइनस का 12/7 प्लस 13/5, तो इसका हम लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? 7×5 = 35, माइनस का 12, 7×5 = 35, 13 और 5 सत्ते 35, 12 पंचे 60, 13 सत्ते 91/35। इसको हमें घटाना पड़ेगा, माइनस के कम हैं और प्लस के हमारे 91 ज़्यादा हैं। इसको घटाते हैं, देखते हैं कितना बचता है। तो प्लस का हमारा बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 और 3, 31/35। ये आया आपका योगफल। उसके बाद अब निकालते हैं इसका अंतर। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस का 12/7, अंतर का मतलब घटाना, 13/5। तो यहाँ लिख देते हैं, ये है आपका योगफल, योग, और ये हो गया आपका अंतर। यहाँ हम अंतर निकाल रहे हैं, तो इसमें भी हमें लासा लेना पड़ेगा, सेम है बिल्कुल। 35 माइनस 12 गुणे 5, 13 गुणे 7, 60 माइनस का 91/35। कितना हो जाने वाला है ये माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 9 6 कितना? 15, 151/35। ये आ गया आपका अंतर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो योगफल और जो अंतर आया है इनका गुणा करना है। तो ये यहाँ करते हैं और आगे बढ़ के थोड़ा सा, तो यहाँ हम इसका गुणा करा रहे हैं इन दोनों का। तो क्या है, 31/35 गुणे माइनस का 151 बटे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा हमारा। इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे, 31 गुणे माइनस का 151 बटे 35 गुणे 35, ये जब बच्चों आप गुणा करेंगे इसका, तो ये ऊपर वाला उत्तर माइनस में आएगा। गुणा करेंगे आप, कितना आएगा? 4681 बटे 1225। ये आपका उत्तर आ जाएगा आप गुणा करेंगे जब। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 में 1/-2 और -3/7 ये दो परमेय संख्याएं दी हैं। इनका कहना है
के योगफल में, यानी इन दोनों के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का योगफल निकालेंगे, फिर उनका गुणनफल निकालेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो करते हैं हम। सबसे पहले हमें योगफल निकालना है। 1/-2 और यहाँ है -3/7। इसमें ये देखिए हर माइनस का है, तो क्या करें हम, -1 का अंश में और -1 का हर में गुणा कर दें तो कुछ ये सही हो जाएगा। और ये कितना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 3/7। तो इसका हम लासा लेते हैं। 7 दूनी 14, माइनस का 1 गुणे 2 सत्ते 14, माइनस का 3 गुणे 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, -7 और -6, 3 दूनी 6/14। ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा आपका -6 दूनी 12 और 1 13, -13/14। ये आपका आ गया इसका योगफल। दूसरे नंबर पे क्या निकालना है हमें, इनका गुणनफल निकालना है। तो 1/-2 गुणे -3/7। अब इनका हम गुणनफल निकालते हैं। अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। ये देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, -3/7 दूनी -14, यानी कि माइनस माइनस हट जाएगा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/14। अब लास्ट में हमें क्या करना है, योगफल में उनके गुणनफल से भाग देना है। योगफल कितना निकला था हमारा, -13/14 और हमारा गुणनफल कितना निकला है, 13/14। इससे हमें भाग देना है, इसमें गुणनफल से भाग देना है। तो गुणनफल हमारा है 3/14, इससे हमें भाग देना है। तो कैसे रखेंगे हम, माइनस का 13/14 और जो भाग का निशान है उसे गुणे में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 14/13 हो जाने वाला है ये। तो देखिए 14 से 14 कट रहा है, कितना बचता है, -13/3 हमारे पास बचा। ये हमारा बच्चों उत्तर आ गया। सवाल नंबर 3 का हल है ये है बच्चों इसका चौथा सवाल और लास्ट सवाल। इसमें क्या है, सत्य और असत्य अंकित कीजिए। पहला क्या कहा है इन्होंने कि A1/A का गुणात्मक प्रतिलोम A है यदि A ≠ 0, ये बात इनकी सत्य है। दूसरा है, ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता है। ये कैसा हो गया, ये असत्य हो गया। ऋणात्मक का धनात्मक ही होता है। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, सत्य है ये बात, भाग देना संभव नहीं है। 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ये बच्चों हमने बहुत पहले बताया था समझाने में कि 0 किसी भी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये बात भी इनकी सत्य है। बच्चों ये आपका 8th क्लास के लिए दक्षता अभ्यास 1A कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे लगाएंगे 1H। तब तक के लिए आप लोग ये सवाल लगाइए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।